मैंने जाने किसी ख्यालों में रहते जानते हो तुम लोग? आप सुनते हैं हम लोग शिव चर्चा में रोज भागते हैं। अरे महादेव हम लोग के पीछे भागते हैं। जितना अपने भक्त शिष्य महादेव प्रेम करते उतना जगत में किसी से प्रेम करने वाले। अच्छा, किसी सपनों में महादेव आए तो हाथ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, हाथ उठाओ। सपनों में महादेव जिसके गए हाथ उठाओ मत करो। समाओ मत। सबके महादेव आज देख रहे हैं, सबके घर घर पहुंच रहे हैं। कभी अंजनी दास के रूप में पहुंचेंगे, कहीं साहबनाथ के रूप में पहुंचेंगे, कहीं खुद अपने रूप में पहुंचेंगे। सपना देखा है ना? बोलो बोलो बोलो। आज गांव गांव में फेरा भोलेनाथ लगा रहे, घर घर में फेरा लगा रहे। देख लो, पहले हर गांव में कालरा हैजा महामारी आती थी तो गांव का गांव साफ हो जाता था। मगर जब से शिव चर्चा स्टार्ट हुआ है, जो गांव गांव में मंदिर मंदिर में चर्चा हो रही है, बताओ किसी गांव में कालरा हैजा 10 लोग मर गए? बताओ, बोले 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 बोले। नहीं ना, क्योंकि महादेव गांव गांव में फेरा लगा लगा करके सारी महामारी बीमारी को दूर भगा रहे। क्या बात है? इतना बड़ा कोरोना आया था, कोरोना सबकी सांस टंग गई थी। अब क्या होगा, कौन बचाएगा? सारे वैज्ञानिक यदि नहीं मानते भगवान को, फिर भी वो भी क्या करेगा, अब क्या करें? सारे डॉक्टर फेल, सारा विज्ञान फेल। उस समय आप लोग किसको पुकार रहे थे? बोलो। उस कोरोना काल में बाप मर जाता था तो बेटा जब इसी मशीन से उठवा के फेंक देता। अरे कैसा ही संसार हो गया था कि बाप बेटे को नहीं छूना चाहता था। इंसान से घृणा करने लगा था। बताओ, हमारे अपने हमको नहीं छूना चाहते थे कि काल की गाल में चले जाएंगे। उस समय हम लोग किसको याद कर रहे थे? बोलो सब लोग इस विपत्ति स्थिति में। उस समय हम लोग किसको याद कर रहे थे? बोलो, हाथ उठाओ। महाकाल को बोला रहे थे, महाकाल धरती को बचा लो भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ के पास सबकी फरियाद पहुंची, भोलेनाथ का आगाज होने लगा। उस कोरोना काल का अंत हुआ। क्या बात है? नहीं तो इतने लोग मरते कि लाश ढोने वाला कोई नहीं मिलता। ये सोच लो, कोई हमारी आपकी लाश उठाने वाला नहीं मिलता। जब जब प्रलय की स्थिति आई है, तब तक महादेव ने धरती को बचाया। समुद्र मंथन में विष निकला, अमृत पीने के लिए तो मारा मारी हो रही थी, विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय भी हम लोग को बचाने के लिए महादेव हलाहल जहर पी गए भोलेनाथ। अगर भोलेनाथ जहर नहीं पीते तो आज हम लोग धरती पर जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ समाप्त हो जाता। भोले सच्चे दरबार की माँ काली ने उग्र धारण किया, निकल गई प्रलय करने के लिए। उस समय भी किसी देवता में मजाल नहीं थी कि माँ काली के बेग को रोक ले, माँ काली को समझा ले। सब लोग थर 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 कांप रहे थे, बोरसी लेके कांप रहे थे। उस समय भी हमारे गुरुदेव महादेव ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ माँ काली के सामने लेट गए। जब माँ काली का पैर महादेव के सीने पर पड़ा तो माता ने कहा, कैसा मैंने घोर अपराध कर दिया, मैंने तो दिलों की नाथ की तरफ अपना पैर रख दिया। जिभिया काट के लजैनी हो काली माई। उनका गुस्सा शांत हुआ। उस तरह से जाकर के महादेव ने विकट परिस्थितियों में महादेव हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि भरोसा करो तो अपने भोलेनाथ पर। यहां दुनिया में तुमको कोई भरोसा करने से कुछ देने वाला नहीं है।
कलयुग में कोई सहारा देने वाले आपको नहीं है, सब पे सहारा करने वाले ही मिलेंगे। देख लो इस कलयुग की कैसी विडंबना है। एक माँ बाप 10 बच्चों को पालते हो, एक माँ बाप 10 बच्चों को पालते हो, मगर 10 बच्चे मिलकर के एक जब तक कमा रहे हो तुम्हारी नहीं सेवा होती है, तुम्हारे अपने तुमको तुम्हारे सारे पे नाचते हैं। और जितनी कमाना बंद कर दिया, हाथ पांव कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया, चलना फिरना हमारा बंद हो गया। हमारे अपने हमसे कहते हैं अरे कहीं आए बुढ़ा मरी हो, कहीं आ बुढ़िया मरी। कैसा माया का संसार बनाया प्रभु। यहाँ तो अपने ही हमारे नफरत करने लगे, हमारे अपने ही हमसे घृणा करने लगे, हमारे अपने ही हमको बात समझने लगे। प्रभु यहाँ कौन हमारा है, कौन हमारा है? और कैसे महादेव हरे जो हम मरते हैं, हमारी चिता जलाई जाती है, जो राख निकलती है उस राख को कौन अपने शरीर पर लेपन करता है, बताओ न रे। अरे महादेव रे, हमारे मरने के बाद भी हमारी चिता की राख को अपने शरीर पर लपेट के घूमते हैं। वो है महादेव रे, महादेव। इसलिए मैं कहता हूं रे, इस इंसान के आगे मत रोना रे, मत रोना। इंसान के आगे रोगे न रे, तुम्हारी हंसी उड़ाएगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। अरे रोना न रे, अपने महादेव के आगे रोना रे, अपने महादेव के आगे रोना। महादेव के आगे रोगे न रे, धरती का आसमान फट जाएगा। बोले श्री दरबार की। अरे मुझाला जाएगा रे। अरे भोला जब झोला खोल के देने लेगा न रे, रखते रखते थक जाओगे, रखने की जगह नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि तूने जो कमाया है कि तूने जो कमाया है मुझसे नहीं खाएगा। खाले हाथ आया है, खाले हाथ तूने जो कमाया है मुझसे नहीं खाएगा। तूने जो कमाया है मुझसे नहीं खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया,
जाते हैं। अगली सांसें निकल जाती हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमारे अपने हमको घर से बाहर कर देते हैं, हमारे अपने हमसे पराये हो जाते हैं। जिंदगी से दूसरा ही खाएगा। अच्छा, पेड़ में फल लगते हैं तो क्या पेड़ अपने फल को खाता है? बोलो बोलो बोलो, खाता है ना? भी दूसरा खाता है। तो जितना भी कमा लो उसका सुख तुमको नहीं भुगतना है, आने वाली पीढ़ियां भी तुमको उसका सुख भुगतना। एक व्यक्ति था ना, जीवन में खूब पैसा कमाया, अरबों खरबों की दौलत इकट्ठा कर लिया। एक उसके मन में विचार आया, भैया पैसा तो बहुत कमा लिया, आप चले भगवान की चर्चा में चलते हैं, आपूर की गठरी तैयार करती है। और जिस विचार बनाया ना, उसी दिन सपने में काला कलूठा आदमी आया, बोला भाई आप कौन हो? कहा कि मैं महाराज हूं और मैं आज तुम्हें लेने के लिए आया। वो बोले लगा कि हे महाराज जी, अभी तो मैं कल ही विचार बनाया कि भगवान की चर्चा में जाके पुण्य की गठरी तैयार करूंगा और आप मुझे आज ही लेने आ गए। महाराज देवता, आप मेरा आधा धन ले लो,
अब मुझे 1 महीने का समय भगवान की चर्चा में जाने के लिए। यमराज देवता बोलते हैं, मूर्ख, तू मुझे घूस देता है। अरे घूस तो धरती पे चलता है, हमारे यहां कोई घूस चलने वाला अपनी जीवन भर की कमाई तुम मेरे को दे देगा ना, तो मैं तुमको 1 मिनट का भी समय देने वाला नहीं हूं। और मुझे लगता है कि मैं जीवन भर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे के पीछे जीवन भर भागता रह गया। कभी भगवान की चर्चा में नहीं गया, उनकी गठरी नहीं तैयार किया, तो जो गलती मैंने किया वो मेरा औलाद न करे। ये यमराज देवता, आप मुझे अपने बेटे का के संदेश लिखने का तो दिल में होती, दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, दया की न हो दयागत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, जैसा कर्म हम करते हैं हमको ऐसा फल भगवान देते हैं। गीता में लिखा गया जैसा कर्म करोगे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, न जन की जरूरत है न गवाह की जरूरत। स्वयं हमारे महादेव जज हैं और जैसा काम करता है उसको ऐसा फल देते हैं। दीनानाथ की कचहरी में न्याय हो जाला
ऐसा करेला ओकरा के सजा हो जाए। जगत पिता कौन है? शिव है। जगत पिता शिव को बोला जाता है और आशक्ति को जगत जननी बोला जाता है, जगत माता। अरे शिव शक्ति से हमारे आपके इस शरीर का निर्माण हुआ। कौन बोल रहा है? शिव बोल रहा है। और आदि शक्ति का दिया हुआ हमारा आपका शरीर है, प्रकृति का दिया शरीर है। अरे सुंदर सुंदर मानव तन हमको मिला है शिव शक्ति। अगर शिव शक्ति नहीं रहते तो हमको आपको सुंदर सुंदर मानव तन नहीं मिलता। तुम्हारे ही उल्फत के तुम्हें सौंपते हैं। हे महादेव, आपकी अदालत अमानत आपको सौंपते हैं। आपके बच्चे को आप हवाले करते हैं। चाहे जिया दो, चाहे बुला दो, चाहे हंसा दो, चाहे रुला दो, चाहे दुबा दो, चाहे, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप लोग। तुम्हारे उल्फत के बिस्तरे हैं, तुम्हारे तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारा। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर महादेव इतनी दया नहीं बरसाते ना, इतने लोग की भलाई नहीं करते, तो आज ये अदालत जो लगी है ये कभी नहीं लगती। आज देख लो, हमारे महादेव की अदालत रोज लगती है। कले गांव में, कलो जिला में, कलो प्रदेश में आज मैं भ्रमण करता हूँ। मैं जहां जाता हूं तहां शिव जी की अदालत लग जाती है। इसलिए कि महादेव दया बरसा रहे, महादेव लोगों की भलाई कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अदालत लगा ले, लेकिन जहां जाते हैं तहां अदालत लग जाती है। 12 महीना में शिव चर्चा करता है और जहां जाता हूं तहां मेला लग जाता है। शिव की अदालत लग जाती, भाई तू महादेव दया बरसा रहे तब अदालत लग रही है। ऐसे कोई जो है महादेव की अदालत लगाने वाला नहीं है, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। हे महादेव, अगर इतने लोग की भलाई नहीं करते तो कौन आपको अपने दिल में जगह देता है? कोई नहीं। आप लोगों की भलाई कर करके बच्चे बच्चे के दिल में वास कर रहे हो महादेव, वास कर रहे हो।
आज बच्चे बच्चे के दिल में निवास कर गए। आज बच्चा बच्चा आपका नाम लेके जीने के लिए तैयार है महादेव, और आज बच्चा बच्चा आपका नाम लेके मरने के लिए तैयार है। गरीबों की दुनिया है आबादी तुमसे हे महादेव। ये गरीब बेलाचार विवश जो भयंकर रोग हो जाने के बाद पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में लाखों लाखों लोग ये धरती छोड़ के चले जाते थे। यानी सीधे सीधे कहो कि पैसे के अभाव में लोग मर जाते थे, दवा नहीं कर पाते। मैं हे महादेव, जब से आपका पदार्पण धरती पर हुआ, जब से आपका शिव चर्चा का प्रचार शुरू हुआ, आज कोई कितनों भयंकर रोग लेकर के आपके दरबार में जा रहा है, तो आपकी दया पाकर के चंगा हो जा रहा है महादेव। आज भयंकर से भयंकर रोग आपके दरबार में जाने से ठीक हो जा रहा है महादेव। तो गरीबों का कोई मसीहा है तो आप हो महादेव, गरीबों का कोई तारणहार है तो आप हो महादेव। आपकी सिवाय का कोई नहीं है। और आपके बच्चे हैं, आपके संतान हैं, इनको आपके हवाले किया जाता है। चाहे इनको जियाओ, चाहे मुआओ, चाहे हंसाओ, चाहे रुलाओ, चाहे डुबाओ, चाहे उठाओ, आपका काम है। क्योंकि आपकी से ही दुनिया चलती है, आपके बिना दुनिया चलने वाली नहीं। आप ही चाहते तो कोई सांस लेता है धरती, आप ही चाहते तो कोई संसार में कुछ देखता है, आप ही चाहते तो कुछ सुनता है, कोई आप ही चाहते हो तो जगत में फूल खिलता है। बिना आपकी इच्छा के जगत में कुछ होने वाला नहीं है। देखो, शिव ही ऐसे गुरु हैं जो हमारे आपके जीवन के अंधकार को दूर करके हमारे आपके जीवन में प्रकाश भर सकते। गुरु का मतलब क्या होता है? गु अध गुरु। गु मनी होता है अंधकार, अरु मनी होता है प्रकाश। अरे गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और धरती में प्रकाश कौन है? बोलो कौन है? शिव है ना। आप देखो पोस्टर में लगा है दोनों तरफ अगल बगल बिंदु सी प्रकाश वाला। कितना लोग ज्ञान ना है तो क्या बोलते ही मुड़ी कटवा का पूजा करा रहा है, शिव चर्चा वाले ये ब्रह्म का पूजा करा रहे हैं। अरे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ भी बकर के तैयार है। जबकि निरंकार रूप है और शरीर दिख रहे हैं ना, वो साकार रूप है। तो जानते हैं निरंकार रूप हमको ज्ञान देते हैं, हमको पावर देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं, हमको शक्ति देते हैं, और साकार रूप में करके हमको आपको दर्शन देते हैं। जब भी हमको ज्ञान, पावर, शक्ति, ऊर्जा मिलती है तो निरंकार रूप में मिलती है। जब भी हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं तो साकार रूप में होते हैं। और इनका काम ही है कल्याण करना। अरे पापी हो, अधमी हो, अत्याचारी हो, जैसा भी हो, अगर शिव की शरण में आ गया तो उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। इस बात को हमारे विष्णु भगवान भी कहते हैं कि मैं तो क्षीर सागर में निवास करता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और धरती के कैलाश में महादेव निवास करते हैं। और जगत का कल्याण केवल शिव करते हैं, और कोई करने वाला नहीं। वो कहते हैं कोई कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर मेरे चरणों में आके फूट फूट के रोना शुरू कर देता है, उसके आंसुओं से उसकी सारी पाप धुल जाती है। और इस बड़ी से बड़ी पापी की मैं सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं, और उसके शिव में धाम जाने का शिव शिव दरवाजा खोल देता हूं। प्रभु कहते कोई मेरे आगे रोए तो, कोई मेरे आगे हाजिरी तो लगाए। बिना शरण आगे थोड़े कुछ मिलने वाला नहीं।
और अंधकार कौन है? बोलो। मां काली, मां काली जिकरी ममता मई मोह में हम लोग फंसाए गए और गर्त में गिराए गए और अपनी स्वार्थ में आकर के एक दूसरे का गर्दन काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, और जो ना कर्म करेंगे वो हम आप कर्म करें। शिव को जल होगा तो अंधकार की पट्टी खुल जाएगी। और जब अंधकार की पट्टी खुल जाएगी तो सब समझ में आना, अच्छा बुरा क्या गड़बड़ है, सब कुछ हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं एक लाइन कहता हूं कि क्यों खोले ये खोली कपट केवड़िया हो, सेवा गुरु भी न सा